चौबे सर, अगर बात की जाए आज की तस्वीरों की तो इसे कहा जा सकता है कि आज पूरी तरह से इजराइल हावी नजर माफ कीजिएगा, ईरान हावी नजर आ रहा है और इजराइल का आसमान, इजराइल का जो इलाका है वो धुआं धुआं नजर आ रहा है। देखिए चंदन जी, जब युद्ध होता है तो खामियाजा दोनों पार्टी भुगतती हैं। जैसे अगर मोहम्मद अली से लड़ने के लिए अगर आप उतरेंगे रिंग में तो 2 मुक्के तो आप भी रसीद देंगे, तो यानी मोहम्मद अली को चोट लगेगी, हालांकि बाउट वो जीत जाएंगे। तो युद्ध में चाहे कोई भी पक्ष कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसको चोट जरूर लगती है। और जैसा आप बता रहे हैं इस समय कि इजराइल के ऊपर धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, तो ये मार जो है ये इजराइल को भी लगेगी और वो उसकी तैयारी से बैठे हुए थे जी। उन्होंने अपना एक्शन इस तरीके से प्लान किया कि उनके स्कूलों के छुट्टियां हैं वो इस समय हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे सब घर में रह रहे हैं। बच्चों की भी ट्रेनिंग होती है माता पिता के साथ में कि जैसे ही हवाई हमला हो तुरंत वो अपने बंकर्स में जाकर छुप जाए जो उनके घर के नीचे बने होते हैं। तो ऐसी ड्रिल्स जो है वो इजराइल में, ठीक है सर, हम इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, इजराइल के वहां मिलिट्री डिसिप्लिन की बात करते हैं कि वहां के लोग भी वहां पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता होगा। और इजराइल की भी अगर बात करें तो इतना घातक हमला, अगर बात की जाए हमास की और हिजबुल्लाह की, तो वो जो है रॉकेट दाग रहे थे जिन्हें आराम से उड़ा दिया जा रहा था। ये भयानक मिसाइलें हैं और सिजल जैसी मिसाइल जिसके बारे में आप बेहतर बता सकेंगे, जो 2000 किलोमीटर का सफर पलक झपकते तय कर लेती है और इतनी भयानक तबाही मचा रही है, ये तो इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना भयानक होगा सर। देखिए चंदन जी, जब युद्ध होता है तो एक चीज होती है एप्रिसिएशन। जब आप युद्ध की तैयारी करते हैं तो आप दुश्मन की शक्ति को भी आंकते हैं कि दुश्मन क्या क्या कर सकता है। वॉर गेमिंग होती है, पीस टाइम में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सैन्य शक्ति जो है अपने कंसिडर करती है। इजराइल ने भी इसको आंका होगा, इसीलिए उन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम्स को चाक चौबंद किया है जी। इजराइल में अगर एयर रेड होती है या कोई मिसाइल आती है, ठीक है जी। इन सब के बीच श्याम जी, तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं जिसमें आसमान में बिल्कुल मिसाइलों की मैन्यूवरिंग नजर आ रही है, बहुत सारी दर्जनों वहां पर लाइंस हमें देखने को मिल रही है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि वहां पर काम पर एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए एक्टिव है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इजराइल ने एक सोची समझी नीति की तहत अपनी लड़ाई लड़ी है। अप्रैल 2024 में उसने अपने ईगो की जो लड़ाई तो थी वो उसने शांत कर ली थी जब 100 अटैक किए थे, और तब पता था उसको कि ईरान ये 100 अटैक फिर से करेगा मिसाइल के तहत। तब उसने कुछ नहीं कहा था, चुप हो गया था। उसे हमास, हिजबुल्लाह, अब 180 मिसाइलें दागी गई थी, अब तक 400 से ज्यादा दाग दी गई हैं। कोई बार वाली मिसाइलें तब नहीं निकाली गई थी। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि इजराइल इससे परेशान नहीं है। ये जो आप घटनाएं देख रहे हो ये आपको विचलित जरूर कर सकती होंगी। सर माफी चाहूंगा, वो तस्वीरें भी दिखाते रहे जो आसमान में मिसाइलें दिख रही हैं, इसके अलावा धमाके की तस्वीरें हैं जो इजराइल से आ रही हैं, वो दिखाते रहे ताकि सर जो है वो उसे एक्सप्लेन कर सकें। बिल्कुल, आप जब तस्वीरें दिखा रहे थे तो मैं उसको अच्छी तरह से देख रहा था। देखिए किल चेन में, उस पर लौटूंगा मैं सर। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी हमले पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, ईरान को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने अस्पताल और नागरिकों पर हमला किया, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, नेतन्याहू ने जो धमकी दी है। श्याम सर, इन तस्वीरों को आप इलैबोरेट करें सर, क्या है ये तस्वीरें? किल चेन है ये। देखिए रडार्स जो है पहले डिटेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो उससे इंटरसेप्टर्स फायर, जो उनका फायर कंट्रोल सिस्टम है, देखिए चिन केल में आपको समझिए, पहले रडार इनको डिटेक्ट कर रहा अच्छी तरह से, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में रेडी है हर तरह से इजराइल, और एग्जॉस्ट कर रहा है उनकी मिसाइल्स को एक के बाद एक, दिन में हो या रात में हो, आने दो। पर वो क्या कर रहा है ये देखिए, वो आप किसी बात कर रहे हो, इसी की बात करता हूँ, किल चेन की बात करता हूँ। रडार ने पकड़ा उसको और जैसे पकड़ा टारगेट डिजिग्नेट किया, फायर कंट्रोल सिस्टम को लगातार रेडी किया। हवा में भी अवाक्स होते हैं और जमीन में कमांड कंट्रोल सेंटर होते हैं, उन्होंने उसको जल्दी से रेडी किया और अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स, उनके पास पैट्रियट है, उनके पास बराक है, उनके पास एरो 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, ये उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यस, नंबर ऑफ जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम हो सकते हैं इजराइल के। पैट्रियोटिक मिसाइल ये एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है, ईरानी हमले में इमारतें खंडहर बनी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में, जहां पर ईरानी हमले में इमारतें खंडहर बनती हुई नजर आई है। हाई राइजेस बिल्डिंग यहां पर पूरी तरह से नुकसान के दायरे में आती हुई दिख रही है। देखिए बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। मयंक सर देखिए, ये तेल अवीव है, तेल अवीव जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो भी फुल प्रूफ नहीं है। सर तस्वीरें देखिए और बताइए। देखिए चंदन जी, चाहे आप कोई सिस्टम लगा ले, लेकिन अगर आपकी मिसाइल या आपके प्रोजेक्टाइल्स इस रफ्तार से आएंगे और इतनी मात्रा में आएंगे तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो सकता है, ओवरवेल्म हो सकता है। देखिए हम बात करते हैं क्या नाम इसका, आयरन डोम सिस्टम जो है वो अपने में 80 से लेकर 96% जो है वो कारगर सिद्ध होता है। अब 96% अगर कारगर सिद्ध हो भी गया
तो 4 मिसाइलें 100 में से तो निकल के आई जाएंगी नुकसान करने के लिए। अब आयरन डोम जो काम करता है, जैसे सर बता रहे थे कि इंटरसेप्टर्स, अब होता क्या है कि आयरन डोम जो है 4 से लेकर 70, लेकिन सर ऐसी तस्वीरें हम यूक्रेन में देख रहे थे, कुछ दिनों पहले गाजा में देख रहे थे। अगर इजराइल जैसे प्राउड देश में इस तरह की तबाही की तस्वीरें दिखेंगी तो कहीं ना कहीं उसके अहंकार को, उसके आत्मसम्मान को झटका तो लगेगा। सबसे उन्नत तकनीक उसके पास होने का दावा किया जाता है सर। देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, दिन में अटैक हो रहे हैं, ऐसे अटैक्स रात को होते थे तो अच्छा लगता था, कुछ ना कुछ तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि लोग इतने अलर्ट नहीं रहते, प्लस लोगों को पता भी नहीं चलेगा, अफरा तफरी मिलेगी। दिन में अटैक का मतलब क्या है? भभकती, कहते हैं ना दीपक जलने के अंत में जो भभकता है, ये वो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो हम मार रहे हैं और हवा में दिखा रहे हैं, पिक्चर्स जा रही है सब जगह, और रिहायशी इलाके और हॉस्पिटल ये सब अटैक किए जा रहे हैं। तो विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है, लेकिन इजराइल विन विन सिचुएशन में है। वो तो अपनी वार वहां कर रहा है, जैसे कि जो अभी आपने उन्होंने एटॉमिक सेंटर पे फिर से अटैक किया है और वार्न करके किया है पब्लिक को, बताया है उन्होंने। आप समझिए कैसे इन सब विचारों की लड़ाई हो रही है। को हम यहां बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं और सर इसे डिस्क्राइब करके आप बताइए कि किस तरह से ये अटैक किया गया, किस तरह से कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया होगा, इन्हें बताइए सर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम की। आयरन डोम की बात होती है, जैसे आयरन डोम जो है उसकी रेंज है 4 से लेकर 70 किलोमीटर की। जब 4 से लेकर 70 किलोमीटर की अवधि डिस्टेंस पर कोई भी प्रोजेक्टाइल आता है। सर माफी के साथ बीच में रोकना चाहूंगा, देखिए यहां पे रोकिएगा जरा, इस तस्वीर को अगर हम रोक के दिखा सके। सामने का पूरा हिस्सा ध्वस्त नजर आ रहा है, पूरी बिल्डिंग का ये इलाका ध्वस्त हुआ होगा। क्या इतना लोगों को मौका मिला होगा कि यहां से वो जा सके? देखिए जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है, आपके रडार्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसी समय वार्निंग सिग्नल जो है वो साउंड हो जाता है। ठीक है, तो जो सायरन बजने की आवाज आपकी आ रही थी, एक तो ये सायरन बजता है। इजराइल में एक और तकनीक है, हर एक व्यक्ति के फोन के ऊपर एक सायरन और बजता है, यानी डुप्लीकेट मेथड है, अगर एक छूट जाए तो एक पकड़ ले उसको। ठीक है, तो ये इजराइल का। अच्छा, जैसे ही वो सायरन बजता है, इजराइल के लोगों की ट्रेनिंग है, दे आर लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट, कि वो तुरंत जाते हैं और इसके नीचे सर घर की छत यहां टूटी हुई नजर आ रही है, बिल्डिंग टूटी हुई नजर आ रही है, खिड़की टूटी हुई नजर आ रही है।